हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए हम आज बात करते हैं। जैसा आप देख रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि मोशन ऑफ सीओएम, सेंटर ऑफ मास का मोशन, जिसमें हमने वेलोसिटी देखी थी, उसका पोजीशन देखा था और उसका एक्सेलरेशन देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये होता क्या है, पहले ये समझेंगे कि होता क्या है, फिर उसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। लीनियर मोमेंटम को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो सर कैपिटल पी से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर वेक्टर लगा देंगे। इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है एम वी। एम वी मास कांस्टेंट है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। सही है। ओके। यानी कि मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को, सॉरी, लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल पी से। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देंगे एम इनटू वेक्टर वी। ओके। मास तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो भी डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन होगी पी की। किस तरीके से? मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है। ओके, ये पार्टिकल है। ओके, इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसका मास m है और इसकी कुछ वेलोसिटी है इधर v। तो मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी। और किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में ये मोमेंटम होगा। सिंपल, इतनी छोटी सी बात है। सही है। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने कल और दो क्लासों में हमने एक चीज पढ़ी है कि जब हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, ये तो एक सिंपल पार्टिकल हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। हमारे सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, या कह सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हम सारी चीजों का एक साथ मोमेंटम निकालेंगे, तो हम सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे, कोशिश करेंगे सिस्टम का मोमेंटम निकालिए जाए। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं, पूरे एक होल सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर हम वेलोसिटी कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ मास की। इसीलिए तो हमने पढ़ा था वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो देख लेते हैं। ये तो एक सिंपल, एक छोटा सा मास हो गया। सिस्टम में सिर्फ एक ही मास है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यदि बहुत सारे मास हुए, बहुत सारे मास हुए, एक उसको सिस्टम मान लिया हमने, तो वहां पर वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी जो होगी वो सीओएम की वेलोसिटी होगी। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि हम बिहेवियर को देखने के लिए कि सिस्टम का बिहेवियर किस तरीके से, उसकी वेलोसिटी काम कर रही है, किस तरीके से एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो हम ये देख लेते हैं सिंपली उसका सेंटर ऑफ मास जो है, उसके एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है। हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास यानी कि पोजीशन निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास जब निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1v1, सॉरी m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। और जिन भी बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाकर प्लीज एक बार क्लास देख लें। ठीक है। ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं किसी सिस्टम का। और वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? सर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो r है ये वेलोसिटी की टर्म में बदल जाती है। सही है। m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mn ओके। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 n तक, जितने भी आपके सिस्टम में मासेस हैं। इस तरीके से तो वेलोसिटी निकल जाती है। सही है। वेलोसिटी निकल जाएगी। अब आप एक चीज देखो भाई, हमारा पास एक सिस्टम है, मान लीजिए कि एक तरीके से सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, मास कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, जो भी आपको कहना अच्छा लगे। इसमें एक पूरा, इसमें काफी पार्टिकल है, उसको हमने पूरे को एक सिस्टम मान लिया, पूरे को हमने एक सिस्टम मान लिया, इसको मान लिया हमने सिस्टम, सिस्टम मान लिया। इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी है VCOM। सही है। और पूरा जो सिस्टम है इसका मास है, इसका मास है कैपिटल M। कैपिटल M, बताइए कोई समस्या? इसमें सभी की अपनी अपनी वेलोसिटी होगी। किसी की वेलोसिटी u1 इधर हो सकती है, किसी की वेलोसिटी u2 इधर हो सकती है, किधर भी हो सकती है।
ओके, वेलोसिटी किसी की भी किधर भी हो सकती है। हम फिलहाल क्या बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसका टोटल मास m हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v हो जाएगा। अब इसके लिए आप लीनियर मोमेंटम लिखो, इसके लिए हम लीनियर मोमेंटम लिखते हैं, हम लिखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देंगे, कोई दिक्कत। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो VCOM की होगी। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, परेशानी है इसमें किसी को? सही है, हो जाएगा भाई। पूरा सिस्टम है, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, उसका टोटल मास हमने m मान लिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लिया, पूरा सिस्टम। उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं लीनियर मोमेंटम। तो ये जो है ये किसके लिए आया है, ये पूरे सिस्टम के लिए आया हुआ है, पूरे सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए। सही है, ओके। चलिए अब बात करते हैं, जैसे हमने VCOM निकाला, VCOM निकाला, हमने निकाला m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। ओके, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn इंटू VCOM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये वाली टर्म, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। सही है। अब देखो ये सारे पार्टिकल हैं, किसी का मास m1 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m4 है। तो ये बहुत सारे मासेस हैं। आप ये देखो प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 सभी का मास जोड़ दिया गया है। ये क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या है, प्लस डॉट डॉट mn तक क्या है, यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। यानी कि सभी पार्टिकल का मास हमने जोड़ दिया है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा टोटल मास है किसका, सिस्टम का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं। बताइए, इस m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn को हम कैपिटल M लिख सकते हैं। बताइए, कैपिटल M लिख लेंगे। सही है, ये VCOM हो जाएगा, VCOM हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। बताइए कोई समस्या परेशानी? ये जो मास है m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, टोटल मास ही दो है भाई, सभी का मास जोड़ दिया हमने, सभी का मास जोड़ दिया है और टोटल मास हमारे पास m है, तो इसको हम टोटल मास m लिख लेंगे, VCOM लिख लेंगे। अब ये देखो, ये टर्म हमने अभी तो निकाली है ये, यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यानी कि इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख लीजिए P वेक्टर सिस्टम, सिस्टम का। ओके, अब एक चीज देखो, यहां से क्या है, ये m1 v1 है, m1 v1 मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v1 है और मास m1 है। तो इसके लिए लीनियर मोमेंटम क्या लिखोगे, P1 इक्वल टू m1 v1, यही तो लिखोगे और वेक्टर लगा दोगे, ये वेक्टर लग जाएगा। तो वेक्टर की टर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P1, यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 लिख सकते हैं। बताइए, इसी तरीके से ये लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 3 प्लस डॉट 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 Pn वेक्टर लिख सकते हैं हम। बताइए कोई समस्या परेशानी? ये बात समझ में आती है भाई? हमने कहां से निकाला ये टर्म निकाला हमने VCOM से, इसको मल्टीप्लाई इधर किया, ये टोटल कैपिटल M हो गया, VCOM हो गया, m1 प्लस v1 और m1 v1 प्लस m2 v2। हमने ये टर्म देखी कि हम पूरे सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, पूरे सिस्टम के लिए लिख रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम यानी कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कैपिटल M इंटू VCOM। तो इसकी जगह पे देखो यही टर्म तो आ रही है, वेक्टर में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वेक्टर में लिख लेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, हमारी लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से ये लिखा P सिस्टम का लिख दिया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट ये। बताइए इसमें कोई समस्या? यानी कि सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो समेशन होगा किसका,
प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम के बराबर। यदि सभी के पार्टिकल के मोमेंटम को हमने एक साथ जोड़ दिया जाए। सही है, ये बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एनालाइज करते हैं और कोशिश करते हैं इसको एनालाइज करने की। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, मान लीजिए एक ये सिस्टम है, इसमें हमारे पार्टिकल हो गए, इसमें हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, जो भी आप नाम देना चाहो, ये पार्टिकल हो गए। सही है, ओके। VCOM हो गया, कैपिटल मास हो गया, और इसका हम सिस्टम यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखना चाहें, मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखना चाहें तो लिखेंगे m VCOM लिखेंगे। ओके सर, अब सोचिए इफ यदि हम मान लेते हैं कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, इफ F net इज जीरो, F net जीरो है, इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसके इंडिविजुअल अंदर फोर्स लग सकते हैं, इसके प्रत्येक यानी कि ये जो पार्टिकल हो गए इस पर फोर्स लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर फोर्स इधर लग सकता है, किधर भी फोर्स लग सकते हैं, सही है। लेकिन पूरा सिस्टम पे हम देख रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और ये फोर्स जो अंदर होंगे ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे होंगे, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, यानी कि पूरा सिस्टम जो है, यदि पूरे सिस्टम को देखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। यानी कि हम ये देखेंगे टोटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है। यदि ये ऐसा कंडीशन है तो क्या कर सकते हैं, कल हमने बात की थी, यदि F नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। भाई हम क्या करते हैं, F नेट इक्वल टू m ACOM लिखते हैं। यदि ये जीरो हो जाता है तो m तो कांस्टेंट है, ACOM भी जीरो हो जाएगा, ये हमने कल डिस्कस किया है। सही है, यानी ACOM भी जीरो हो जाएगा। ACOM क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही है, जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, बताइए बताइए, कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। आगे बात समझना, हमने देख लिया ये। अब देखो 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 खूबसूरत चीज निकल आएगी, पी सिस्टम। पी सिस्टम देख रहे हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम देख रहे हैं, ये क्या है, m है, VCOM है। अब देखो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये मास भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यदि हम ये कह सकते हैं कि यदि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, तो ये पी सिस्टम भी कांस्टेंट हो जाएगा, पी सिस्टम भी कांस्टेंट हो जाएगा। बताइए, आई बात समझ में? बताओ, यदि हमने पूरा सिस्टम ले लिया, उस पर नेट फोर्स जीरो रख दिया, उसका नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। हमारे पास पूरा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं तो m VCOM लिखते हैं, तो ये वैल्यू देखो, ये तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, किसी भी चीज का मास कांस्टेंट रहता है। यदि मास कांस्टेंट है और VCOM भी कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म पी सिस्टम यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बताइए, कांस्टेंट रहेगा। और हम एक चीज देखें तो जो पी सिस्टम है, पी सिस्टम क्या है, P1, ये है P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Pn वेक्टर, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। भाई बताइए, ये भी कांस्टेंट रहेगा। जब पूरा सिस्टम का ही लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इनका समेशन, समेशन क्या है, समेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि सभी का समेशन पूरा टोटल देखा जाए तो, हाँ ये वेरी कर सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ये एक आपस में वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल का वेरिएबल हो सकता है, लेकिन यदि सभी को जोड़ दिया जाए, सभी को जोड़ दिया जाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ये तो बात समझते हो आप, ये तो बात समझते हो। क्यों, क्योंकि भाई सभी के पास अपनी एक एक्सेलरेशन होगा, सभी के पास अपनी एक वेरिएबल स्पीड होगी, वेरिएबल स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। सही है, तो वहां तो कह सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम एक पार्टिकल का देख रहे हो, एक पार्टिकल का मोमेंटम हो सकता है वेरिएबल हो,
दूसरे का भी वेरिएबल हो, लेकिन पूरे सिस्टम का देखा जाए, पूरे सिस्टम का देखा जाए तो हमारा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा यदि फोर्स, नेट फोर्स 0 है तो। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब भाई अब क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि सर पी सिस्टम कांस्टेंट है, इसका मतलब है क्या, क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब है क्या? हम ये कहना चाहते हैं पी सिस्टम कांस्टेंट है, तो यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इनिशियली और फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, कह सकते हैं, बताइए। यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, कर सकते हैं भाई। कांस्टेंट का मतलब है जितना पहले आपका लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इनिशियली था, वो फाइनल भी उतना ही रहेगा, कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज तो नहीं होगी, वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है, सही है। ये बात मेन चीज है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो हमने जो रामायण बताई वो क्वेश्चन समझने के लिए ठीक थी, लेकिन क्वेश्चन हमारे इस पे आएंगे, क्वेश्चन हमारे इस पे आएंगे, सही है। यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, सही है। चलिए ये तो देख लिया सर कि यदि एफ नेट 0 है, ध्यान रखना एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है, ये तभी वैलिड होगा, ध्यान रखना है कि एफ नेट 0 ना हो और आपने ये कंडीशन लगा दी तो गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए तो लीनियर मोमेंटम हमने ये देखा कि सर फॉर्मूला क्या होता है, एम बी होता है, सही है, ये होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और क्या कह सकते हैं सर, और यूनिट की बात कर सकते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट हो जाएगी, मोमेंटम है देखो मास केजी हो जाएगा, केजी हो गया, इनटू वी क्या है, वी होता है आपका मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ओके, केजी मीटर पर सेकंड, ओके। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशन हो जाएंगे देखो मास क्या है कैपिटल एम, एम 1 हो जाएगा, एम एल से एल 1 हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स, ओके। इसकी ये डायमेंशन हो जाएंगे, बताइए कोई समस्या परेशानी, सारी चीजें आ गई। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन हो जाएगी इसकी एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स हो जाएगा, कर लोगे। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसको, ओके। चलिए चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, सही है। इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया जिसका मास m है और वेलोसिटी u है, वेलोसिटी u है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, सही है, न्यूक्लियाई, ये होती है स्पेलिंग, ठीक है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, सही। अब आप एक देखो इस चीज में एक सिस्टम है, ये पूरे को सिस्टम मानते हैं, पूरे को सिस्टम मानते हैं, तो यहाँ कोई फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा, ये नेट फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका मास काफी स्मॉल है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा नहीं। सिंपल क्या है, एक सिस्टम है हमारे पास जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है,
एफ नेट 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियली हम मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो इनिशियली मोमेंटम तो 0 हो जाएगा। फाइनल, फाइनल मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ v है, इधर वेलोसिटी v है या फिर इधर मान सकते हो, डायरेक्शन जो भी निकलेगी वो निकल जाएगी। सही है, हम मानते हैं इधर, हम मान लेते हैं, चलो इधर ही एक तरफ ही मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी ये v है, v है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M v प्लस, भाई दो, एक ये पार्टिकल हो गया, एक ये पूरा सिस्टम यानी कि एक बड़ा वाला ये हो गया न्यूक्लियस और एक छोटा वाला अल्फा पार्टिकल हो गया, प्लस ये तो स्मॉल m और u। बताइए कर लोगे? यहां से v निकालना है आपको, v निकालोगे तो इधर आ जाएगा ये m v माइनस एम यू, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M। माइनस साइन का मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन इधर मानी है वो डायरेक्शन होगी इधर अपोजिट, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा आपका एम यू अपॉन कैपिटल M किधर टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से सिस्टम, इस तरीके की क्वेश्चन। चलिए और एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल के माध्यम से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आपके पास एक गन है, गन है, सही है, ये एक तरीके से गन है, ये गन है, ओके, बहुत गंदी गन बनाई है मैंने। चलिए इसका मास है, इसका मास मान लेते हैं हम कैपिटल M। अब इसमें से हम एक बुलेट को फायर कर रहे हैं, बुलेट को फायर कर रहे हैं, स्मॉल m बुलेट है, इसमें से फायर की m और इसकी वेलोसिटी है u, इसकी वेलोसिटी है u। सही है, तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। देखो जैसे इसको शूट करोगे, जैसे ही आप बुलेट को शूट करते हो तो बुलेट का मास m है, ये स्पीड v से बाहर की तरफ निकल के जाती है। रिकॉइल स्पीड का मतलब है गन कितनी स्पीड से पीछे की तरफ आएगी, कितनी स्पीड से पीछे की तरफ आएगी, ये होती है रिकॉइल वेलोसिटी। जैसे देखते हो ना आप, जैसे गन चला रहे हो, देखा होगा, खुद ने चलाई होगी तो बात अलग, किसी को देखा भी होगा तो पीछे की तरफ झटका लगता है, यानी कि जैसे ही आप उसको यानी कि बुलेट को फायर करते हो तो एक पीछे की तरफ झटका लगता है। वो क्या होता है, यानी कि एक वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाता है गन, एक वेलोसिटी से पीछे की तरफ गन जाती है, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। अब आप एक चीज देखिए कि यहां पर ये हम इस चीज को सिस्टम मान लें, पूरा एक सिस्टम मान लें, तो पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब ये कहेंगे सर हम तो एक फोर्स लगा रहे हैं ना, वो ट्रिगर दबा रहे, ट्रिगर ही तो दबा रहे, लेकिन वैसे हम सिस्टम मास और ये पे देखा जाए तो हम मान लेते हैं फोर्स एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है, सही है, ओके। सर यहां पर क्या हो जाएगा, यदि एफ नेट 0 है तो हम ये कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सही है, इनिशियल मोमेंटम भाई शुरुआत में सिस्टम 0 पर है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम में हम ये देखेंगे कि जो मोमेंटम होगा गन का होगा प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा, फाइनल, सही है, ये 0 है। अब गन का मोमेंटम कितना होगा, कैपिटल M, पूरा गन जो है इसका मास m है, वेलोसिटी क्या है, v है, पीछे की तरफ मान लिया हमने v, तो नेगेटिव ले सकते हैं, प्लस बुलेट के मास कितना है, स्मॉल m और स्पीड u। यहां से v निकल जाएगा, देखो v कितना आसानी से निकल जाएगा, v निकल गया आपका स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M, निकल जाएगा। बताइए कोई समस्या परेशानी, रिकॉइल स्पीड निकाल लोगे, बताइए इसमें कोई समस्या है किसी बच्चे को? ये तो समझ में आ गई ना, लीनियर मोमेंटम को किस तरीके से कंजर्व करना है, कंजर्व रहता है तो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास कार है, ये एक कार है, मस्त आप इसको चला रहे हो, ठीक है, मस्त आप चला रहे हो इसको, और इसकी स्पीड है u, इसकी स्पीड है u, ओके।
इसका टोटल मास हमने मान लिया कैपिटल एम, टोटल मास कैपिटल एम है। पूरी कार है, आपका भी मास इसमें इंक्लूडेड है, पूरा टोटल मास हमने एम मान लिया। स्पीड यू से आप ट्रेवल कर रहे हो। यदि कोई पागल आदमी, कोई भी हो सकता है पागल आदमी, ऊपर से छत पर कूद गया, छत पर कूद गया जिसका मास एम है, स्मॉल एम, सही है, उसकी कार की छत पर कूद गया। अब करना है आपको फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी, combined velocity when a person of mass m jumped on roof of car, यानी कि कार की छत पर कूद गया है, उसका मास क्या है, एम है। तो फाइंड हमें कहा है कंबाइंड वेलोसिटी। अब आप एक चीज यहां से देखोगे कि कार आराम से चल रही है, आप कोई आदमी उस पर कूद गया, कोई आदमी उस पर कूद गया, तो आप ये देखोगे कार पर, ये कार मस्त इधर यू वेलोसिटी से चल रही है, तो एक मास नीचे की तरफ एम ऐड हुआ है, नीचे की तरफ ऐड हुआ है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स चेंज नहीं हुआ है। एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन में क्या है, अभी भी वही जीरो ही है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स हमारा ऐड नहीं हुआ है, वही वाई डायरेक्शन में हुआ है। तो हम एक्स डायरेक्शन में देखो, आप जब हमेशा यदि फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो आप पी आई इक्वल टू पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन कर सकते हो। यदि फोर्स इन वाई डायरेक्शन में जीरो नहीं है, वाई डायरेक्शन में फोर्स, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो यहां पर आप पी आई वाई डायरेक्शन, पी एफ इन वाई डायरेक्शन में नहीं कर सकते। आप सिर्फ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में कंजर्व करा सकते हो जिस डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखो, सही है। अब लगा लो, देखो हम एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हम एक्स डायरेक्शन में कह रहे हैं, तो भाई शुरुआत में पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। ओके, हमने देखा कि इनिशियल मस्त कार जा रही थी, मास एम था और स्पीड यू थी, यानी कि इनिशियल उसमें मोमेंटम था, इनिशियली उसमें मोमेंटम था, इस बार जीरो नहीं था। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, कैपिटल एम, और स्पीड थी यू, इक्वल टू फाइनल में क्या हो गया, फाइनल में भाई ये छोटा वाला मास भी आ गया इसमें, तो मास जुड़ गया, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब ये साथ जाएंगे किसी वेलोसिटी से, कंबाइंड वेलोसिटी से साथ मूव करेंगे, तो वेलोसिटी मान ली हमने बी, यहां से बी निकाल दो, बी क्या हो जाएगी अपनी कंबाइंड वेलोसिटी, ये हो जाएगा कैपिटल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बताइए हो जाएगा, निकाल लोगे, कोई समस्या परेशानी बताइए, कर लोगे, समझ में आ गई कंडीशन कैसे लगाई हमने, इन द एक्स डायरेक्शन में हमने ध्यान रखिए, और ये एक्स डायरेक्शन में किया है, हमने जो मोमेंटम कंजर्व कराया है एक्स डायरेक्शन में कराया है, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg जुड़ गया, तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं हुआ, सही है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रॉली है, ये एक ट्रॉली है, सही है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर इस तरीके से ये, अब इस पे एक आदमी है, एक पर्सन है, ओके, जिसका मास है मान लीजिए 20 kg, 20 kg मास है, और ये ट्रॉली है, इसका मास है 40 kg, इसका मास है 40 kg, 40 kg। अब ये इधर वॉक करना चालू कर देता है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से इधर वॉक करना चालू कर देता है। तो इस कंडीशन में पूछा है हमसे फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ, रिकॉइल स्पीड कह सकते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली निकालिए, कीजिए। भाई रिकॉइल का मतलब है जैसे ये आगे की तरफ मूव करना चालू करेगा, ट्रॉली आपकी पीछे की तरफ मूव करना चालू करेगी, इसका मतलब यही है, रिकॉइल का मतलब है पीछे की डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। और ये होता भी है, जैसे आप सिंपली
एक ट्रॉली पे खड़े हुए हो, आगे की तरफ मूव करना चालू करोगे तो जो ट्रॉली है वो पीछे की तरफ मूव करना चालू कर देगी। अब जैसे हमने इसमें देखें कि भाई शुरुआत में ये सिस्टम है हमारा, पूरा एक सिस्टम है, कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग नहीं रहा है क्योंकि फ्रिक्शन भी हमने फ्रिक्शन लेस मान लिया, इस सरफेस फ्रिक्शन लेस मान लिया। ओके सही है सर। फोर्स एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, तो हम ये कर लेंगे मोमेंटम कंजर्व करा देंगे आई और पी एफ, यानी कि इनिशियली तो जीरो है, फाइनल में क्या है, फाइनल में हमारा मोमेंटम एक आदमी पर्सन का भी होगा, मान लो इसको पी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ पी प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। भाई दोनों में मोमेंटम आ जाएगा ना, उसने स्टार्ट किया मूव करना तो इसमें भी वेलोसिटी आई, इसमें भी वेलोसिटी है, तो शुरुआत में तो मोमेंटम जीरो था, फाइनल में दोनों में मोमेंटम है, तो देखो क्या आएगा, इसमें मोमेंटम क्या है, इसमें इसका मास है 20 केजी, 20 केजी मास है, m इंटू वी करना है ना। अब सोचो इसकी स्पीड, ट्रॉली की स्पीड इधर v आ जाती है, v आती है। अब देखो ये जो पर्सन है ना, ये वेलोसिटी यानी कि ट्रॉली पर मूव कर रहा है, ट्रॉली पर मूव कर रहा है, ध्यान रखो ट्रॉली पर मूव कर रहा है, मान लो ये 2 मीटर इधर मूव कर रहा है, तो ये v मीटर इधर मूव कर रही है, मीटर पर सेकंड इधर कर रही है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जिस पे चल रहा है, ट्रॉली पे जो चल रहा है वो भी खुद मूव कर रही है, खुद मूव कर रही है। यानी कि आप ये देखते हो कि आप किसी फ्रेम पर, मान लो ये फ्रेम स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो आप इधर पर मूव कर रहे हो, इस पर मूव कर रहे हो स्पीड u से, तो वेलोसिटी u आपकी कंसीडर करी जाएगी। अब यदि इसको भी हम कुछ वेलोसिटी दे दें, इसको भी हम कुछ वेलोसिटी दे दें अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी स्पीड u माइनस v, यानी कि रिलेटिव स्पीड कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस फ्रेम पर आप मूव कर रहे हो उसकी भी कुछ वेलोसिटी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, यानी कि इसकी स्पीड होगी 2 और अपोजिट डायरेक्शन में ये होगी v। ओके अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि इसका मोमेंटम इधर हो गया, माइनस, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रॉली जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ट्रॉली का मास हो जाएगा 40 और इसकी स्पीड हो जाएगी v। सही है, यहां से v निकाल दो, देखो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 0 40, ये हो जाएगा 40 माइनस 20v, 20v माइनस ये हो जाएगा 40v, 40v। अब देखो ये 20 प्लस 40 क्या हो जाएगा 60v इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, v आ गया आपका, v आ गया आपका 4/3, यानी कि 4/6, 4/6 यानी कि 2/3, 2/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.667 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किधर, पीछे की तरफ। बताइए कोई समस्या परेशानी, आपको साफ दिख रहा है, क्वेश्चन तो समझ में आया, सही है, क्वेश्चन समझ में आया, बताइए। यानी कि एक ट्रॉली है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो शुरुआत में मोमेंटम जीरो है, यदि वो 2 मीटर पर सेकंड से इधर मूव करना चालू करता है तो ट्रॉली की रिकॉल स्पीड पूछिए, ट्रॉली की रिकॉल स्पीड पूछिए। जब ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा रिलेटिव स्पीड लेनी है, ध्यान रखना है, रिलेटिव स्पीड लेनी है। रिलेटिव स्पीड, जो पर्सन है वही पर्सन किस पर मूव कर रहा है, ट्रॉली पर, ट्रॉली की भी खुद की कोई स्पीड होगी ना, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड ली जाएगी। अब ट्रॉली के सर, ट्रॉली की रिलेटिव स्पीड ना, ट्रॉली किस पर, ट्रॉली एक फ्रेम पर, फिक्स्ड फ्रेम पर मूव कर रही है, ट्रॉली एक फिक्स्ड फ्रेम पर, यानी कि धरती पर मूव कर रही है, धरती तो मूव नहीं कर रही है, हम मान के चलते हैं, वैसे तो मूव कर रही है, लेकिन हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, यानी कि फिक्स्ड इनिशियल, यानी कि इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं उसे, तो उसकी वेलोसिटी नहीं लेते हैं हम, तो उसमें क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ v हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ v हो जाएगी, ठीक है। चलिए और करने की कोशिश करते हैं, और क्या चेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, चलो अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि ये ट्रॉली जो है, ट्रॉली है और ये पर्सन है, सही है। अब ये इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड, यानी 4 मान लेते हैं, 4 मीटर पर सेकंड से इनिशियली मूव कर रही है, इनिशियली मूव कर रही है, इसका मास मान लीजिए हम 20 केजी हो गया और इसका मास हो गया 40 केजी, 40 केजी, सही है, 40 केजी। ये है सिस्टम, शुरुआत का इनिशियल सिस्टम ये है, 20 केजी का पर्सन है, 40 केजी की ट्रॉली है, वो दोनों मस्त 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है।
अब इसको हमने मूव वॉक करा दिया, अब ये वॉक करना चालू कर देता है 2 मीटर पर सेकंड से, इधर 2 मीटर पर सेकंड से इधर मूव करना चालू कर देता है। तो इस कंडीशन में फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ट्रॉली की स्पीड क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या होगी, बताइए बताइए क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या होगी, कीजिए, सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे, सोचिए। चलिए कैसे करेंगे भाई, देखो अब हमें सर वही करना है, क्या करना है, हमें मोमेंटम को कंजर्व कराना है इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, सही है, कर लेंगे। अब मान लीजिए इसकी कोई वेलोसिटी आ गई u, इधर मान ली हमने, फाइनल वेलोसिटी इसकी इधर है, मान लीजिए ये है, सही है। हमने क्या कहा भाई, इनिशियली इस बार जीरो तो है नहीं, क्योंकि शुरुआत में दोनों सिस्टम है 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, यानी कि जो मास है, टोटल मास कितना 20 प्लस 40, पूरा मास है ना भाई, तो दोनों ही मूव कर रहे हैं, यानी कि 20 प्लस 40 इंटू 4, ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल इसका क्या हो जाएगा भाई, ये 20 मास 20, इधर ये मूव करता है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव करती है इधर u से, तो इसकी रिलेटिव स्पीड ली जाएगी, ओके, प्लस प्लस, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा भाई, ट्रॉली होगी, ट्रॉली का मास हो गया ये, और ये पीछे की तरफ मूव कर रही है माइनस यू, भाई माइनस क्यों लिया, क्योंकि बैकवर्ड मान लिया हमने, पीछे की तरफ इसकी स्पीड मान ली, पीछे की तरफ मान ली। अब देखो इसमें माइनस यू क्यों ली, इसमें 4 क्यों कंक्लूड नहीं होगा भाई, इसमें 4 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियली 4 मीटर पर सेकंड थे, फाइनल तो हम कंडीशन देख रहे हैं ना, फाइनल तो हम निकाल रहे हैं, फाइनल निकाल रहे हैं, मान लो इसकी स्पीड यू है, पीछे की तरफ स्पीड यू है, तो फाइनल स्पीड तो इसकी ये होगी, और फाइनली इसमें क्या हो गया, इसमें 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव करना चालू हुआ, और हमारी जो u स्पीड से ट्रॉली पीछे की तरफ हुई, तो इसकी रिलेटिव स्पीड ले ली, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा देखो कितना 60 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 20u माइनस 40u, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है भाई, 6 चौक 24, 240 इक्वल टू 40 माइनस 60u, 60u, ये हो जाएगा। अब देखो 240 में से 40 घटाओ तो 200 बचेगा, कितना बचेगा 200, इधर बचेगा, इधर माइनस 60 u, और u हो गया आपका माइनस 200 बाई 60, देखो जीरो से जीरो काट लो, u बच जाएगा आपका माइनस 20 बाई 6, u हो जाएगा आपका माइनस 6×18, यानी कि 3.33 मीटर पर सेकंड। अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, माइनस में आया है, तो यानी कि जो स्पीड हमने पीछे की तरफ मानी है वो एक्चुअल में आगे की तरफ होगी, इसका मतलब यही है, जो हमने डायरेक्शन इसकी एज्यूम्ड की थी, माइनस साइन आया है तो उसकी अपोजिट होगी, बताइए इसका अपोजिट हो जाएगा, सही है, हो जाएगा, कर लोगे इस तरह की क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, चलिए देखो, मान लीजिए हमारे पास एक वेज है, ये इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, अब इस पे एक मास रखा हुआ है इसके टॉप पर, यहाँ पर एक मास है, इसको मान लेते हैं m, और ये जो वेज है इसका टोटल मास है 10m, 10m, ओके, और ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ओके। चलिए अब ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये मास यहां से लीव करेगा, यहां से जो लीव करेगा, ये वेलोसिटी u से लीव करता है, मान लो वेलोसिटी वेलोसिटी b से मूव करता है, यहां से लीव करता है, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है v है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब ये लीव करेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइंड, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ
10m, 10m when mass m leaves the surface of 10m, यानी कि 10m के सरफेस को लीव करता है उस टाइम पर क्या होगा? इसकी स्पीड पूछिए, बताइए, निकालिए, कैसे करोगे, निकालिए। यहां पर और चीज दे रखी है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 22 मीटर पर, सॉरी 22 मीटर, 22 मीटर, और जी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए अब कीजिए। अब एक चीज देखेंगे भाई, हमें क्या करना है, देखो ये जो मास है नीचे की तरफ, इसका वेट लग रहा होगा mg, नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा mg, यानी कि नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है। सर हम वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम को कंजर्व नहीं करा सकते, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व नहीं करा सकते, तो एक्स डायरेक्शन में करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एक्स डायरेक्शन में, यानी कि मोमेंटम इनिशियली इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम फाइनल इन एक्स डायरेक्शन कंजर्व रहेगा, कोई भी फोर्स नहीं है, एफ हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। चलिए देख लेते हैं, शुरुआत में क्या है भाई, शुरुआत में तो मोमेंटम 0 है, पार्टी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, वो ऊपर रेस्ट में है, रेस्ट से छोड़ा है, तो शुरुआत में कोई मोमेंटम नहीं है, तो ये हो जाएगा। ओके, फाइनल में देखा जाए तो जो मास है स्मॉल m है, ये लीव कर रहा है वेलोसिटी v से लीव कर रहा है, ये वेलोसिटी इंस्टेंट दे रखी, यानी कि ये वेलोसिटी लीव कर रहा है, इस वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। यहाँ पर आप रिलेटिव स्पीड मत रखने लग जाना, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी रखने में लग जाना, क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी कह रहा है कि भाई इसी वेलोसिटी से लीव कर रहा है, इसी वेलोसिटी से लीव कर रहा है। अभी व्हाटएवर ये जो भी है, चाहे रिलेटिव है जो भी है, इसी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो ये इधर कर रहा है। और इसकी स्पीड क्या है, इधर, इसकी स्पीड क्या है, 10m u, तो ये माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से देखो m से m कट गया, तो यहाँ से v निकाला तो ये हो गया आपका 10u, समीकरण 1, इसको हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, 10u, सही है, कर सकते हैं, 10u आ गया। हमें निकालना क्या है, u निकालना है, तो v हमें पता होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं सर हम, और क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि देखो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई भी एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यानी कि v निकल जाए हमारे पास, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। देखो कैसे लगाओगे भाई, इनिशियली हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल और काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, यही तो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, हम इसको डेटम मान लें, इसको हम डेटम मान लें, ओके, सबसे नीचे वाले सिस्टम को। तो ये क्या है, किस हाइट पर है, ये कुछ हाइट पर है, यानी कि ये वाली जो हाइट और ये वाली जो है ये r के बराबर है भाई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने दे रखा है r है, r की वैल्यू 22 है, तो यानी कि r हाइट ऊपर है, तो इसको हम mg r लिख सकते हैं, mgh, h की जगह पर r हो जाएगा। और इनिशियली सिस्टम हमारा रेस्ट में है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल कंडीशन में देखिए एक इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, 1/2 m v स्क्वायर प्लस, अब फाइनल में इसकी भी तो काइनेटिक एनर्जी है, ये हो जाएगा 1/2, मास हो जाएगा 10 मीटर, सॉरी 10 m, मास m है 10 m इनटू वेलोसिटी हो जाएगी u स्क्वायर। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, देखो यहां से क्या आएगी, इस इक्वेशन को याद रखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो क्या इक्वेशन आई हमारे पास, आई है mgr 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 10 m u स्क्वायर। ओके, चलिए
देखो m से तो m कट गया, m से m कट गया, g की वैल्यू रख लेते हैं हम 10 और r की वैल्यू है 22 इक्वल टू 1/2 v। v क्या है, v की जगह पे हमने रख दिया भाई 10u स्क्वायर। देखो इस वाली स्पीड से v की जगह पे 10u रख दिया, हमने रख दिया 10u प्लस 1/2, ये हो जाएगा 10u स्क्वायर। सही, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 220 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर खोलो, ये हो जाएगा 100u स्क्वायर बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 10u स्क्वायर बाई 2, u स्क्वायर बाई 2, इसको जोड़ दो 220, 100 प्लस 10 110u स्क्वायर बाई 2। देखो हो जाएगा। अब देखो इससे ये 2 बार कट जाएगा, 2 टाइम्स कट गया, इधर आ गया ये 2 इंटू 2 इक्वल टू यू स्क्वायर। अब रूट लोगे u इक्वल टू √4 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। बताइए आ गया, आ जाएगा, आगे बात समझ में नहीं? बताइए कर लोगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। चलिए फिर अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, बॉम्ब एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन। ये किस तरीके से सर, ये क्या हो गया बॉम्ब एक्सप्लोजन, ये क्या होता है? देखो इस तरीके, इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। किस तरीके से लगाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बॉम्ब है, ये ओके, इसका मास है कुछ भी, मान लीजिए 3m, 3m है, इसको हमने एक वेलोसिटी दे दी, क्या कोई भी वेलोसिटी दे दी, मान लीजिए u वेलोसिटी दे दी, u वेलोसिटी दे दी, मान लो इसको कुछ वेलोसिटी दे, नाम दे देता 4 मीटर पर सेकंड दे दी, 4 मीटर पर सेकंड दे दी। हमने 3m है, जिसका मास 3m है, मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से। अब ये ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट होती है, जब ये ब्लास्ट होगी तो ये 2 टुकड़ों में टूट गई, मान लीजिए 2 टुकड़ों में टूट गई, एक का मास m हो गया, दूसरे का 2m हो गया, सही है, यानी कि टोटल मास 3m था, टोटल मास 3m था। टूटने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद जस्ट इसके 2 पार्टिकल में टूट गई, यानी कि दो टुकड़ों में टूट गई, जिसका एक टुकड़े का मास m है, एक का 2m है। इसकी कोई वेलोसिटी मान लेते हैं v, और इसकी कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं, मान लीजिए ये 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो यहां पूछ सकता है आपसे फाइंड द वेलोसिटी v ऑफ मास m, सही, इस वाले मास की वेलोसिटी पूछिए। तो किस तरीके से करोगे भाई, यहां पर भी हम क्या करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये फूट रहा है, बस जस्ट फट रहा है, इनकी एक मास, एक बॉम्ब है वो फूट गया, इनके आपने उसको कोई फोर्स नहीं लगाया, इंटरनल रिएक्शन हुई होगी उसमें तभी फूटा है, उसको हम इंटरनल फोर्स को हम एफ नेट हम 0 रख रहे हैं, एफ नेट क्या कर रहे हैं हम, एफ नेट 0 रख रहे हैं, सही है। तो मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे भाई, पी इनिशियल पी फाइनल। इनिशियली देखा जाए तो इसके पास वेलोसिटी है और इनिशियल 3 मास है, मास 3m हो गया, वेलोसिटी हो गई 4 मीटर। फाइनल में ये दो वाले दो ऑब्जेक्ट हो गए, जिसका मास एक का m है और वेलोसिटी b है, प्लस इसका मास 2m है और वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, सही है। तो यहां से देखो ये मास से मास कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 इंटू 4 12 हो गया, ये इक्वल टू ये b हो गया, प्लस ये होगा 8 दूनी 16, 16 हो गया, यहां से v निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 16, ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन माइनस आ रहा है तो हम इधर न दर्शा के इधर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, किधर, इधर। नेगेटिव साइंस का तो मतलब समझते हो, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले रहे हैं यदि नेगेटिव आ जाती है तो उसकी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, सही है।
इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। चलिए और देखते हैं और क्वेश्चन में क्या वैरायटी कर सकता है, और क्वेश्चन में क्या कर सकता है। चलिए अब हमारे पास मान लीजिए ये एक बॉम्ब ये है, सही है, इसके 3 पार्ट कर दिए हमने, ये 3 पार्ट है, ये एम हो गया, ये भी एम हो गया, मान लीजिए ये भी एम है, ये मूव कर रहा है इधर 6 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रहा है हमारा, ये कर रहा है हमारा 8 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी स्पीड निकालनी है हमें, ये निकालना है हमें वी निकालना है, सही है। तो हमने ये क्या किया, हमने ये किया, हमने किया फाइंड द वेलोसिटी v, फाइंड द वेलोसिटी v। अब इसमें कंडीशन क्या क्या दे रखा है, कंडीशन क्या क्या दे सकता है, तो हमने ये सीखा, ये जो फाइनल कंडीशन में है हमारी, ये फाइनल कंडीशन में है, फाइनल कंडीशन में है, यानी कि इनिशियली क्या है, ये रेस्ट में है, इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, सही है, कीजिए इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। समझो, देखो एक सिस्टम है पूरा जिसमें 3m मास है, शुरुआत में तो रेस्ट में है, लेकिन ये फाइनल कंडीशन दे रखी है कि जब ये फाइनल जब टूटेंगे फटेंगे तो ये मास इधर 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये वाला जो टुकड़ा है वो नीचे 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये टुकड़ा इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है आपको और वेलोसिटी भी निकालनी है, यानी कि किस तरीके से किसकी स्पीड क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है। ध्यान रखना ये फाइनल कंडीशन में दे रखा है, ये फूट गया, सही है, इस तरीके से ये जो वेलोसिटी दे रखी है फाइनल दे रखी है। इनिशियली क्या कर दिया हमने, इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट में है, सही। चलिए कैसे करेंगे भाई, हमें वही करना है, हमें P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल P फाइनल। अब इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि सर वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी है, वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी है, तो इसके 2 कंपोनेंट आ सकते हैं, वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी आ सकता है, वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग, यानी कि हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन में अलग लगाएंगे और y डायरेक्शन में हम अलग लगाएंगे। पहले x डायरेक्शन में देख लेते हैं। x डायरेक्शन में शुरुआत में तो सिस्टम 0 पे है, यानी कि रेस्ट में है, तो हम ये देखेंगे फाइनल में क्या होगा। फाइनल में देखो x डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसकी स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी x डायरेक्शन में, इसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी। इसकी वेलोसिटी है, देखो मास m है, मास m है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है 6, अपोजिट डायरेक्शन हम मान लेते हैं, इधर वाला अपोजिट ले लेते हैं, इसकी कोई स्पीड है, ये वाले v है, सही है, इसका मास m है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी vx है, तो यहां से m से m कट जाएगा, तो यहां से vx क्या निकल गया, 6 मीटर पर सेकंड, vx ये निकल गया, बताइए निकल जाएगा, कर लोगे, बहुत सिंपल है। हमें दोनों डायरेक्शन में x और y में अलग अलग इंडिविजुअली मोमेंटम को कंजर्व कराना है। इसी तरीके से हम इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन में ये भी कर लेंगे। भाई इनिशियली देखो, इनिशियली तो 0 है हमारा सिस्टम, फाइनल में देखते हैं y डायरेक्शन में। फाइनल में देखा, देखो ये वाली स्पीड तो x डायरेक्शन में, इसका तो मोमेंटम y डायरेक्शन में 0 होगा, ये वाला है और नेगेटिव में है, माइनस y में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मास m हो जाएगा, वेलोसिटी 8 हो जाएगी, प्लस ये वाला इसका मास m हो गया, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में vy है, तो m से m कट गया, vy क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा इसका 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। अब पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आ रही है 6 मीटर पर सेकंड और ये इस डायरेक्शन में आ रही है 8 मीटर पर सेकंड, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा u। भाई x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में तो इसकी हमने वेलोसिटी निकाल ली, यानी कि इसकी स्पीड तो हमने x डायरेक्शन में, जैसे ये है 6 मीटर पर सेकंड, ये आई है हमारी y डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी निकाल लो, कैसे निकलेगी देखो, तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 36 प्लस 64, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100
और ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ओके, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालते हैं सर हम टेन थीटा से। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा हो जाएगा हमारा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई क्या है 8 और ये क्या है 6, 2 से काट लो, ये 4/3, 4/3 टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। ये ट्रायंगल बनाओ, देखो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट हो जाएगी 4, बेस हो जाएगा 3, तो इसका हाइपोटेन्यूस ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25 का रूट यानी कि 5, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, सही है, ये 5 हो गया। तो ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है आपको पता है 53 डिग्री। क्या होता है 53 डिग्री, ये होता है 53। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपको 53 डिग्री। ये एंगल तो हमने पहले डिस्कस किया है ना। देखो एक तो ये एंगल होता है जो बहुत ही पॉपुलर है, यानी ये 4 है और ये 3 है, ये 5 हो जाएगा, ये 3 है और ये 4 है। देखो ये हाइट ज्यादा है तो ये एंगल ज्यादा होगा, 53 होगा। ये हाइट कम है एज कंपेयर टू बेस, तो ये हो जाता है आपका 37 डिग्री, सही है, 37 डिग्री। बहुत ही पॉपुलर एंगल है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, सही है। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिस्टम को आपको बस पढ़ के देखना है कि सिस्टम इनिशियली 0 है या फिर फाइनल में क्या क्या कंडीशन लगा रहा है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है आपको, एक्स डायरेक्शन में अलग लगाना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन में अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जब हम लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे सारे जो भी आपके नीट और मेन और एडवांस के जितने भी क्वेश्चन हम सारे लगवाएंगे और उन सभी को फिर साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।